हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? सबसे पहले हम डेफिनेशन क्या है वो जान लेते हैं। द एंगल ऑफ फ्रिक्शन में बी डिफाइंड, हम इसे कैसे डिफाइंड कर सकते हैं? ऐसा एंगल, वो कौन सा कोण है विच द रिजल्टेंट, अब रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, तो जो रिजल्टेंट होगा किनका? लिमिटिंग फ्रिक्शन का एंड नॉर्मल रिएक्शन का, मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन, किसके साथ रिजल्टेंट कौन बना रहा है? विद द नॉर्मल रिएक्शन, तो उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कैसे, आइए इसे समझते हैं। स्टूडेंट, एक बॉडी है शोन बाय रेड कलर। अब इसका मास m है, इसका वेट क्या होगा? मास इनटू ग्रेविटी। अब वेट क्या है? नीचे को क्या करता है? डाउनवर्ड एक्ट करता है, नीचे को एक्ट करता है। अब जो बॉडी ये पड़ी है ऑन द अनदर बॉडी, जो नीचे की बॉडी है वो क्या है? रिएक्शन लगाती है। इस रेड बॉडी ने ब्लैक बॉडी पर एक्शन किया, उतना ही क्या है? रिएक्शन हो जाता है। तो रिएक्शन को मैंने ओ बी वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है। अब स्टूडेंट, मैंने बल लगा दिया है बॉडी पर, इस दिशा में ये फोर्स मैंने अप्लाई कर दिए, बल अप्लाई कर दिया है। बॉडी अब मूव नहीं कर रही, मीन्स मैं बल को बढ़ाता जाता हूं, उतना ही जो घर्षण बल है वो विपरीत दिशा में उत्पन्न होता जाता है। दैट इज एफ, ये है हमारा घर्षण बल। कौन सा? स्टैटिक। फोर्स इस दिशा में लगा रहे हैं, प्रतिरोध इस दिशा में, विपरीत दिशा में बल उत्पन्न हो जाता है। अब स्टूडेंट, जब हम बल लगाते चले जाएंगे, उसे बढ़ाते चले जाएंगे, तो जो प्रतिरोध बल है, घर्षण बल, उसकी जो अधिकतम वैल्यू होती है दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। मीन्स अब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, मीन्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, maximum value of static friction and normal reaction, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा मीन्स OC, किनका? एक तो हमारे पास रिएक्शन है, दूसरा क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। इन दोनों वेक्टर्स का, जो वेक्टर्स मान लेते हैं, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो जितना एंगल बनाता है, किसके साथ? विद द नॉर्मल रिएक्शन, उसे हम बोलते हैं, कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसे हम अल्फा के साथ डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक दफा और देख ली, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन में बी डिफाइंड, इसे हम कैसे
डिफाइंड कर सकते हैं एज द एंगल, वो कोण विच द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। रिजल्टेंट, ये रहा रिजल्टेंट किसका, लिमिटिंग फ्रिक्शन मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बनाता है किसके साथ, कौन बनाता है, मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो कोण बनता है वो क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। स्टूडेंट, इसे हम अल्फा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इसके एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम और ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन राइट एंगल ट्रायंगल को मैं चूज करने जा रहा हूं, वो कौन सी है, ओ बी सी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा ये किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर, दैट इज बी सी, बी सी ओवर बेस, दैट इज ओ बी। नाउ स्टूडेंट, बी सी किसके इक्वल है, ओ ए के। अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल, मीन्स बी सी की जगह पर मैं लिखने जा रहा हूं ओ ए ओवर ओ बी, मीन्स tan अल्फा इक्वल टू ओ ए, क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मीन्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफ ओवर ओ बी, नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज आर। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट, हमने ये जाना था जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसे हम एफ एस मैक्सिमम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जनरली हम एफ के साथ अब डिनोट किया है। तो ये किसके सीधे अनुपात में होती है, नॉर्मल रिएक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मीन्स हमने बॉडी के ऊपर बल बढ़ा दिया है, इतना बल बढ़ा दिया है, इससे आगे यदि हम थोड़ा सा भी और बल लगाएंगे, बॉडी क्या है, मूव करने लग जाएगी। अब जो मैक्सिमम हम बल लगाया है, उतना ही मैक्सिमम बल विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाता है, जो बॉडी को मूव नहीं करने दे रहा, मीन्स द अधिकतम मूल्य ऑफ जो घर्षण बल का है वो क्या होता है, हमारा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये सीधे अनुपात में होती है नॉर्मल रिएक्शन के, मीन्स एफ। अब प्रोपोर्शनैलिटी हम कांस्टेंट जब हटाते हैं, दैट इज म्यू आर। इसे म्यू एस के साथ भी हम रिप्रेजेंट किया है, पहले भी बताया है मैंने। इसे हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। सो म्यू इक्वल टू एफ ओवर आर। तो एफ ओवर आर की वैल्यू मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। सो स्टूडेंट, tan अल्फा इक्वल टू
किसके? म्यू के। यहां से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है टेंजेंट ऑफ किसका? एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। जो टेंजेंट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का वो किसके इक्वल है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां से हमने रिजल्ट फाइंड किया है। तो स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को हम आगे भी यूज करेंगे जब हम एंगल ऑफ रिपोज को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये तो था टॉपिक रिगार्डिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आगे की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एंगल ऑफ रिपोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।